हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा नो कांटेक्ट की रीडिंग करेंगे। नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग्स हैं और क्या थॉट्स हैं उनके। और भी अगर कुछ पता चलेगा तो मैं जरूर बताऊंगी आपको। ओके। और रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो प्लीज ओपन माइंड होके देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो रेजोनेट और मैच करे। जेंडर स्पेसिफिक ये बिल्कुल भी नहीं होगी। पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन, कंक्लूजन पे आना चाहते हैं या किसी के लिए एक्शन लेना चाहते हैं तो आपको इस जर्नल रीडिंग के थ्रू नहीं लेना है। आपको क्या करना है, आपको अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, अपनी डिटेल्स सेंड करनी है, क्वेश्चन पूछने हैं, उसके बाद ही आप कोई फाइनल डिसीजन या माइंड मेकअप करिएगा। अगर आपको मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपने पार्टनर पे फोकस करें और नो कांटेक्ट की रीडिंग में होते हुए हम आपके पार्टनर की सबसे पहले देखेंगे कि क्या करंट एनर्जी है। इस नो कांटेक्ट में होते हुए या तो आप लेस टू कांटेक्ट हैं, कभी कभी बात होती है, उनसे भी रेजोनेट मैच करेगी, या तो फुली आप नो कांटेक्ट में हैं और आप दोनों को एक दूसरे का नहीं पता है, तब भी ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की नो कांटेक्ट में होते हुए करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, नो कांटेक्ट में होते हुए करंट एनर्जी क्या है। नो कांटेक्ट में होते हुए करंट एनर्जी क्या है। पहली बात तो मुझे अभी 5 ऑफ वैंड्स दिखाई दिया है। 5 ऑफ वैंड्स होम पॉलिटिक्स का कार्ड होता है, लड़ाई का कार्ड होता है, फाइट का कार्ड होता है, फैमिली इश्यूज होते हैं। तो ऐसा लग रहा है आप लोगों के बीच में या तो इस तरीके से है या इनकी करंट एनर्जी में अभी कुछ मामलात इनकी तरफ ठीक नहीं चल रहे हैं। कोई चीज इनके बहुत ज्यादा, देखिए हैंगमैन है, नो कांटेक्ट की रीडिंग की और सबसे पहले हैंग आ गया। नो कांटेक्ट ही है आप लोगों के बीच में। अभी सिचुएशन मुझे खत्म नजर नहीं आ रही है, नो कांटेक्ट है। ब्रेकअप मामला नहीं हुआ है, शायद आप ब्रेकअप मान के बैठ गए हो या उन्होंने ब्रेकअप को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन आप लोगों के बीच में अभी भी क्लोजर नहीं है। किसी ने साफ तौर पे नहीं बोला है, नहीं कम्युनिकेट किया है, दोनों तरफ से अभी मामला कम्युनिकेट नहीं हुआ है। शायद आपने इनको फाइनली कंफर्म बता दिया है कि भाई मैं अलग हूं, बट इन्होंने कुछ मामलात ऐसे लड़ाई झगड़ा करके लेकिन खुले शब्दों में ये नहीं कहा कि आज के बाद हम दोनों एक दूसरे को कभी बात नहीं करेंगे। या तो किसी एक ने एक्सेप्ट कर लिया, किसी एक ने एक्सेप्ट नहीं किया, एक ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया, बात ही नहीं की, लड़ाई हो गई, आपने खुल के ये बात बोल दी लेकिन उधर से कोई रिएक्शन या कोई फाइनल क्लोजर नहीं आया। बस ऐसा दिखाया कि हाँ ठीक है, बात नहीं करेंगे, चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है, वो वाली बात हो गई। लेकिन आप दोनों के बीच में अभी भी क्लोजर नहीं हुआ है। एग्जैक्ट वो जो नहीं होता स्टैम्प पेपर पे साइन लग गया कि भाई एंड, डेड एंड, वो डेड एंड नहीं हुआ है। अभी भी कोई लूप होल छोड़ रखा है, वापस कोई भी आना जाना कर सकता है। क्यों नहीं कर रहा अब वो हम आगे देखेंगे, लेकिन आप दोनों के बीच में सिचुएशन स्टक है, होल्ड है, पर अभी भी चल रही है। नो कांटेक्ट जरूर है, काफी चीजें काफी लंबे टाइम तक खिंच गई है, लड़ाई हुई थी, झगड़े हुए थे, कुछ भी वजह बनी थी, वो काफी प्रोलॉन्ग कर दी गई है, वो काफी लंबा उसको रबर की तरह किसी एक ने खींच दिया है। चाहता तो चीजें कर सकता था लेकिन किया नहीं है, चाहे आप हो चाहे वो हो। बट हम इनकी एनर्जी देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इनकी लाइफ में चीजें स्टक है, होल्ड है, कुछ भी आगे बढ़ नहीं रहा है इनकी लाइफ में और कुछ भी पीछे जा नहीं रहा। जहां है, जिधर है, सिचुएशन वहीं पे लटकी फंसी है। काम रुके हुए हैं, इनकी लाइफ रुकी हुई है, इनका दिमाग वहीं रुका है, इनकी फीलिंग्स वहीं पे स्टक है। कुछ भी नहीं है, अपनी ना लाइफ को ना आगे ले जा पा रहे हैं, ना पीछे ही आ पा रहे हैं, ना ही कोई काम इनका वैसे बन नहीं रहा है। इनकी लाइफ में चीजें रुकी हुई हैं, स्टक हैं। और देखते हैं, इनकी एनर्जी स्टक है। और देखते हैं क्या करंट एनर्जी है नो कांटेक्ट में होते हुए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की।
8 ऑफ कप्स, हैंगमैन के बाद 8 ऑफ कप्स, आप इनको छोड़ के चले गए, इनकी लाइफ वैसे स्टक हो चुकी है। आप भले मूव ऑन कर गए हो, आप भले इनकी लाइफ से वॉक अवे कर गए हो, इनकी लाइफ स्टक है, सब कुछ वहीं पे थम गया। जिस दिन आपने जाने का फैसला कर दिया, जिस दिन आपने क्लियर कट कह दिया कि आपको इनकी लाइफ में नहीं रहना एंड यू आर गोइंग परमानेंटली, ठीक है, परमानेंटली अगर आपने उनको कह दिया कि दैट्स इट, फाइनल हो गया, क्लोजर हो गया आपकी तरफ से, उसी दिन से इनकी लाइफ में सब कुछ स्टक हो गया। आपके साथ भी स्टक है, इनकी लाइफ भी रुक गई, इनकी लाइफ का मूवमेंट रुक गया, इनकी लाइफ की एनर्जी स्टक है। क्यों है? क्योंकि 8 ऑफ कप्स, आपका वॉक अवे करना, आपका मूव ऑन करना इनके लिए बहुत इनसिक्योर और डाउटफुल वाला मामला है। ये निकल नहीं पा रहे और उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और प्लस अगर खुद भी मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं अगर, तो ये अभी हैंगमैन के जो अभी भी ये आपके लिए रुके हुए हैं, अभी भी ये उसी दिन पे बैठे हुए हैं जिस दिन आप जा रहे थे, उसी दिन रुका हुआ है इनकी लाइफ में। तो मूवमेंट अगर लाना चाह रहे हैं ये खुद भी, अगर आपकी लाइफ पे अब इनको समझ में आ गया है कि आप जा चुके हो, अगर ये खुद भी मूव ऑन और वॉक अवे कर रहे हैं तो कर नहीं पा रहे हैं, उससे बहुत इनसिक्योर हैं। आपने कर लिया उसके लिए भी काफी इनसिक्योर और डाउट में है। खुद भी अगर अब सिचुएशन को एक्सेप्ट करके ये भी मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं एनी हाउ किसी तरीके से, तो भी इनको बहुत इनसिक्योरिटी हो रही है कि कहीं मैंने मूव ऑन कर लिया और सामने से आप आ गए तो इनको ना अभी भी उस चीज पे समझ नहीं आ रहा है इनको, ठीक है। इनको लग रहा है जिस दिन आप चले गए इनकी दुनिया उसी दिन थम गई, रुक गई। गलती इनकी थी, आपकी थी, किसी की भी थी। ये आपकी लाइफ से जिस दिन मूव ऑन करके चले गए उसी दिन से हो सकता है इनकी लाइफ, अगर तो इन्होंने आपकी लाइफ से मूव ऑन का फैसला लिया, इन्होंने आपकी लाइफ से जाने का फैसला इनका खुद का था, उसी दिन से इनकी लाइफ रुक गई। मूव ऑन ये नहीं कर पाए हैं, वॉक अवे ये नहीं कर पाए हैं, इनको बहुत इनसिक्योरिटी है खुद भी आगे बढ़ने से, ठीक है। 2 कार्ड यहाँ पे आए हैं, मून का कार्ड है, देख लीजिए, अगेन इनसिक्योरिटी एंड डाउट्स। इनकी एनर्जी में ही दिख रहा है कि इनकी एनर्जी में डाउट्स हैं, इनसिक्योरिटी है। आपके लिए एक्सेप्ट करना कि आप इनको छोड़ के जा चुके हो और अब नहीं आओगे, फाइनल हो चुका है। और अगर ये उसको एक्सेप्ट करके, पहली बात तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, और एक्सेप्ट करके अगर खुद भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो भी चीजें स्टक हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं। वहीं के वहीं उसी समय इनका लग रहा है कि वहीं पे वक्त, वहीं पे वो समय रुक गया, इनकी लाइफ का थम गया है। कुछ अच्छा, कुछ आगे बढ़ता नजर नहीं आ रहा है। क्यों? इनसिक्योरिटी और डाउट है, बहुत इनसिक्योर है, बहुत डाउट है। खुद के आगे बढ़ने से भी, आपके जाने से भी डर है इनको, डर है इनको, खौफ है इनको, उलझन है इनको, परेशानी है, डाउट में है आपको लेके, अपने आप को लेके। और एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है और आप यकीन नहीं मानोगे कि वो कार्ड क्या आया है। प्लीज गेस करें। रीडिंग में मैंने पहले ही बताया था कि बीच में मुझे एक कार्ड दिखाई पड़ा जो मेरी नजरों के सामने क्लियर आया था जब मैं कार्ड को शफल कर रही थी, बट वो कार्ड पूरी तरीके से बाहर नहीं निकला था, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया। लेकिन वो कार्ड देखिए, टैरो की ब्यूटी देखिए, वो कार्ड फिर से आया है, 5 ऑफ वैंड्स। लड़ाई, झगड़ा, फाइट आपके साथ, फैमिली के साथ, फैमिली की वजह से, और लोगों की वजह से जो इन्होंने आपके साथ लड़ाई की, और लोगों की वजह से जो आप लोगों के बीच में खिटपिट हुआ, जो मामला बिगड़ गया। इनके कुछ टॉक्सिक पैटर्न थे, इनके कुछ फैमिली के पैटर्न थे, इनकी कुछ पेरेंटिंग के इशू थे, इनके कुछ मामलात ऐसे थे जो इनके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, और उसकी वजह से इनका सबके साथ मामला खराब हो जाता है। आप दोनों के बीच में कई और लोगों का नाम शामिल है, और या तो 5 ऑफ वैंड्स से
आपके साथ तो आर्ग्यूमेंट और लड़ाई जो हुई वो तो बात ही खत्म कर दीजिए। इन्होंने और लोगों के चक्कर में, अपनी फैमिली की टॉक्सिसिटी के चक्कर में, अपनी फैमिली की वजह से, कुछ भी है, अगर आपके साथ लड़ाई की और यहाँ तो भी मामला बेकार हुए। और अगर मैं अभी की भी बात करूं, अगर इनकी लाइफ में अभी भी अपनी फैमिली में टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी और हर किसी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इनके घर में भी, इनकी वर्क प्लेस पे भी, है जहां रहते हैं, दोस्तों से भी, कजन्स में भी, सब में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है, झगड़ रहा है, किच मची हुई है, यहाँ लग रहा है इस बात के लिए भी काफी इनसिक्योर और डाउट में है। कहीं पे भी सुकून नहीं है, कहीं पे भी रास्ता नहीं दिख रहा है, हर जगह अंधकार दिख रहा है, हर जगह एक ब्लॉकेज नजर आ रही है इनकी लाइफ में। आगे क्या होगा ये इनको समझ में नहीं आ रहा। इनकी एनर्जी आगे बढ़ नहीं पा रही, इनकी एनर्जी आगे पॉजिटिव सोच नहीं पा रही है। बॉटम ऑफ द डेक है जेमिनी, देख लीजिए 5 ऑफ वैंड्स के नीचे जेमिनी। इनसिक्योरिटी और डाउट ये है कि इन्होंने अपनी ही मोहब्बत, जो कि आप थे, आपसे अनकंडीशनल प्यार था, आपसे बहुत मोहब्बत थी, आप उनके लिए ट्रू लव थे, आपसे वो बहुत प्यार करते थे, आपके लिए जान छिड़कने वाली बात थी, लेकिन आपसे भी इन्होंने और लोगों के चक्कर में आपको इन्होंने डिसरिस्पेक्ट करी, आपके साथ इनजस्टिस किया, आपको इन्होंने अपनी लाइफ से या तो जाने दिया, खुद निकाला है या खुद निकल गए, जिसकी वजह से अब इनको लग रहा है कि आपके साथ भी चीजें रुक गई हैं, थम गई हैं और सब खत्म हो गया। और अगर इनकी प्रेजेंट लाइफ में भी, अभी भी फैमिली में भी जो इनके लव्ड वन हैं, जो कोई भी आपसे ज्यादा, जिनसे भी ये प्यार करते हैं अनकंडीशनल, उन सबके साथ आजकल लड़ाई हो रहे हैं, वो सब आज इनके खिलाफ खड़े हैं। फैमिली मेंबर्स हो गए इनके अनकंडीशनल, कुछ बहुत सारे बेस्टी फ्रेंड हो गए, एक दो जो भी गिनती करते थे, हर कोई आजकल इनसे लड़ रहा है, हर कोई इनसे। तो ये बहुत इनसिक्योर है कि मेरी लाइफ में हो क्या रहा है, मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। मैं इतना इनसिक्योर और डाउट, इनको खुद के ऊपर डाउट हो रहा है कि ऐसा क्या है भाई, ऐसा क्या चल रहा है, मेरा टाइम नहीं सही चल रहा, क्या हुआ, मेरा उसके साथ लड़ाई हो गया, उसके बाद से मेरा टाइम खराब ही चल रहा है, मैं जिसके ऊपर हाथ रख रहा हूँ वो चीज खराब हो जा रही है, मैं जिन से अपनी मोहब्बत कर रहा हूँ उनसे मेरे खुद से या तो मामला खराब हो रहे हैं या वो खुद मेरे खिलाफ खड़े हो जा रहे हैं। क्या हो रहा है, मेरी सबसे लड़ाई हो रही है, मेरे अंदर टॉक्सिसिटी बहुत हो रही है, क्या मेरी ही पेरेंटिंग में प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, मेरा कुछ चाइल्डहुड का मुझे ये पर्सन थोड़े सा मामला इनका, मुझे कुछ फैमिली इश्यूज, या तो इनके बहुत शुरू से कुछ पैटर्न खराब है इनके घर के, और या इनके अंदर कुछ इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम है कि ये अपने ही लव्ड वन से पहले मामला खराब कर लेते हैं, फिर गैप कर लेते हैं, फिर इनसिक्योर हो जाते हैं, फिर रियूनियन करने की आदत है। और ये आप ही के साथ नहीं है, ये इनकी लाइफ में जो भी जिनसे भी मोहब्बत करते हैं, ये उनके साथ इस तरह मामला इनके चलते हैं। तो थोड़ी सी साइकोटिक प्रॉब्लम या इनके कुछ मेंटल इश्यूज लग रहे हैं। इमोशनली ये क्लोज्ड ऑफ हो जाते हैं जब इनको सामने वाले से प्यार मिलता है, और जैसे ही वो इंसान इनसे दूर हो जाता होगा तो ये इमोशनली बहुत ज्यादा अपने आप को विक्टिमाइज प्ले करते होंगे कि हाय मुझे बड़ा प्यार है, हाय वो मुझे छोड़ के चला गया, जबकि ये खुद उनको छुड़वा देते हैं मामला। ठीक है, अगर ये इनकी करंट एनर्जी है तो इनकी हम करंट फीलिंग्स देखते हैं। स्टार कार्ड है, एक्वेरियस की एनर्जी है, हैंगमैन के नीचे आई है, हील करना चाहते हैं ये, जल्द से जल्द आपके साथ भी मामलात को हील करके मूवमेंट लाना चाहते हैं। ये जो स्टक और होल्ड सिचुएशन चल रही है, ये चाहते हैं जो भी अब हम लोगों के बीच में हो गया, कितना भी लंबा टाइम हो गया, अब चीजों में मूवमेंट आ जानी चाहिए, हील हो जाना चाहिए। अगर ये आपको कहीं से देख रहे हैं तो या तो बहुत फेमस पर्सन आप हैं, एज अ स्टार आप काफी पब्लिक पर्सन हैं, हील्ड हैं, बैलेंस पर्सन के तौर पे ये आपको देखते हैं, या ये खुद भी काफी फेमस पर्सन हो सकते हैं, लेकिन ये अपनी हीलिंग को चाहते हैं, आपके साथ हील करना चाहते हैं, या इनके जो भी लव्ड वन, जितने लोगों के साथ भी आजकल मामला खटपट मामला चल रहा है, फीलिंग इनकी बहुत क्लियर है कि जल्द से जल्दी मामला ठीक हो जाए, जल्द से जल्द जिनके साथ भी मेरे मामला खराब हो रहे हैं वो सही हो जाए, ये नजर आ रहा है स्पेशली आपके साथ। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, ऑफर है,
पेज ऑफ पेंटिकल है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, जो कि 8 ऑफ कप्स के नीचे आई है, मूव ऑन और वॉक अवे कार्ड के नीचे आई है फीलिंग्स में। पेज ऑफ पेंटिकल से ये बिल्कुल आपको मनाने पटाने के लिए, भले इनके पास छोटी सी ऑफर है, जो कुछ भी है बहुत छोटी सी पेटी सी ऑफर है इनके पास, ओके, आपको लगेगा जरूर कि ये मैं डिजर्व नहीं करता, मैं इसलिए नहीं गया था, लेकिन फिर भी आपको मनाने पटाने के लिए कुछ ना कुछ ये करेंगे जरूर। हो सकता है ये आपसे कॉल कर लें, मैसेज कर लें, अपनी तरफ से वापस लौट के आ जाएं, ये बिल्कुल आपको मिलने के लिए बोल दें, कहीं पे बैठ के टपरी पे चाय के लिए बुला लें, कोई डेट पे बुला ले, छोटी सी ऑफर होगी, बट एफर्ट्स करना चाहते हैं, ऑफर देना चाहते हैं आपको। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ, आपको रोकना चाहते हैं, आपको कांटेक्ट में लाना चाहते हैं, किसी तरीके से बस ये चाहते हैं कि आप दोनों दोबारा से बातचीत में आ जाएं, ओके, एक दोबारा से क्रैश से चीजों को शुरू करना चाहते हैं, एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से, जीरो से चीजें स्टार्ट हो जाएं, आप जाते जाते रुक जाओ, कुछ ऐसा हो जाए कि आप इनको दोबारा से चांस दे दो। ये इनकी फीलिंग्स हैं कि आप इनकी लाइफ में बस किसी तरीके से आप इनसे बात कर लो, आप इनसे मिल लो, ये आपको छू लें, टच कर लें, कुछ ऐसी ये लवी डवी मामला कुछ भी हो, शायद ये आपको कोई गिफ्ट करें या मिलने के लिए कह लें, जो भी कहें, मनाना पटाना तो है इनको, क्योंकि ये आपके साथ चीजों को हील करना चाहते हैं जल्द से जल्द। देख लीजिए, जल्द से जल्द कहा, नाइट ऑफ सॉर्ड्स आ गया, बहुत जल्दी में है भाई, ये जल्दी से चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी इनसिक्योरिटी और डाउट है, या तो आप बहुत इनसिक्योर और डाउट हैं, आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, आप इनके ऊपर बिलीव नहीं करते, मे बी आपने कुछ, क्या सिचुएशन है आप दोनों की, किस वजह से लड़ाई हुई है, किस वजह से नो कांटेक्ट हुआ है, आपको अपनी सिचुएशन के बारे में पहले से पता होगा। जो कुछ भी है, ये बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से, बहुत इम्पल्सिव होके, ये इनकी फीलिंग्स में तो क्लियर है कि ये फीलिंग वाइज बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, और हड़बड़ी है इनकी फीलिंग में ना, हड़बड़ी है कि ये जल्दी से चाहते कि फौरन फटाफट मैं कुछ ऐसा एक्शन करूं कि जल्दी से ये इनसिक्योरिटी और जो डाउट है आपकी इनकी जो भी, ये जल्दी से क्लियर हो, मैं फटाफट एक्शन करूं, मैं फौरन इसकी तरफ जाऊं, और इसमें कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए। तो इनकी एक्शन तो है नहीं, बट इनकी फीलिंग्स में बहुत तेजी है, ये कोई इम्पल्सिव से डिसीजन लेना चाहते हैं, बहुत सब, ये हो सकता है आपको फीलिंग वाइज, तो अगर मैं देखूं तो ये आपको सरप्राइज दे सकते हैं, इनकी तरफ से कॉल, टेक्स्ट मैसेज आपको आ सकता है, इनकी तरफ से आप कोई मूव देख सकते हो, कोई एक्शन, कोई हिंट आपको मिल सकती है, ऐसा भी लग रहा है। अगर तो आपने ब्लॉक कर दिया है तो हो सकता है ये आपको हिंट भेज भी रहे हो, फीलिंग इनकी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रही है, और ये बहुत तेजी से चाहते हैं चीजें ठीक हो जाएं। अब देखिए होती है कि नहीं। दो कार्ड यहाँ पे फ्लिप हुए हैं, 4 ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस, 5 ऑफ वैंड्स के नीचे 4 ऑफ कप्स आया है। देख लीजिए, इस लड़ाई झगड़े के चक्कर में और लोगों के चक्कर में इन्होंने आपको कई बार रिजेक्ट किया, इन्होंने और लोगों पे ध्यान दिया, आपका ऑफर ठुकराया, अब आपका ध्यान कहीं और है, और ये ऑफर लेके अगर आना चाहते तो इनको पता है कि जो लड़ाई हुआ, जो झगड़ा हुआ, जिस टॉपिक पे और जिन लोगों की वजह से यहाँ पे मामलात खराब हुए हैं, अब आप शायद इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। इनको ये पता है कि इससे पहले कि आप इनको रिजेक्ट कर दो, फाइनली आप इनको रिजेक्ट करते हुए नजर आ जाओ, इससे पहले कि आपका फोकस कहीं और हो गया, जो कि हो रहा है, आप इनको परमानेंट छोड़ दो, इससे पहले कि ये आपकी तरफ आना चाहते, बट रिजेक्शन का डर इनको है। एस ऑफ पेंटिकल, अगर इन्होंने खुद भी आपको रिजेक्ट किया है ना, लड़ाई वड़ाई करके इन्होंने खुद सिनेरियो क्रिएट किया कि आप इनको रिजेक्ट कर दे, तो भी, और इन्होंने खुद आपको रिजेक्शन दी है, तो भी ये बहुत जल्दी से आके चीजों को बैलेंस और हील करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक, लवर कार्ड के नीचे, मोहब्बत है, इसीलिए ये ऑफर सॉलिड कमिटमेंट के साथ करना चाहते हैं, कोई अच्छी ऑफर, मैंने पहली मिलने की बात कही थी, एस ऑफ पेंटिकल से कोई सॉलिड कमिटमेंट ऑफर है, ये इतनी सॉलिड ऑफर है, ये कोई एक ऐसी ऑफर ये आपके सामने, या ऐसा कोई सरप्राइज, ऐसा कोई गिफ्ट आपके सामने रखेंगे कि जिससे कि आप मना ना कर पाओ। ये अपने प्यार की मोहब्बत के लिए भी कर रहे हो, और इनको पता है अनकंडीशनल प्यार है, तो ऐसा कौन सा ऑफर मैं सामने रखूं कि आप इनको रिजेक्ट भी ना कर पाओ, आप इनकी ऑफर को ठुकरा भी ना पाओ, और इस मोहब्बत के नाते आप इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लो, और दोबारा से एक न्यू ब्रांड बिगनिंग इनके साथ दोबारा शुरुआत कर लो, इस मोहब्बत के लिए ही सही, कसमें असमें ना दे दें, देखे रहिएगा।
अब देखते हैं अगर ये इनकी करंट एनर्जी है, ये इनकी करंट फीलिंग है, तो इनके करंट थॉट्स देखते हैं। नो कांटेक्ट में होते हुए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के नो कांटेक्ट में होते हुए इनके माइंड में क्या चल रहा है, इनके माइंड में क्या थॉट है, इनके माइंड में क्या चल रहा है। भाई किंग ऑफ सॉर्ट्स, या तो ये किंग ऑफ सॉर्ट्स से खुद मस्कुलाइन एनर्जी है, तो ईगो तो अभी भी है, अपनी जिद पे अड़े हैं, अपनी ईगो को अड़े हैं। और अगर ईगो में थे, जिद पे थे, अपनी बातों को ही आगे रख रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे, सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे थे, अपनी जिद अपनी अड़े हुए थे, अपना ही अड़ियल हो गए थे, और अपने आप को अपर हैंड रख रहे थे कि भाई मैं ही सही हूँ, मैंने जो सोचा है, मैंने जो किया है, मैंने जो डिटैचमेंट, मैंने जो फैसला किया है, जिद पे आ गए थे इस नो कांटेक्ट को लेके। तो अब ऐसा लग रहा है कि क्लैरिटी है कि चीजों को हील इन्हीं को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर किंग ऑफ सॉर्ड से ये खुद नहीं है, तो ये आपकी एनर्जी है, आप मस्कुलाइन एनर्जी हो, आप पावरफुल में हो। ये इसलिए भी हील करना चाहते हैं क्योंकि आप जिद पे आ गए हो, ये आपको जिद में देख रहे हैं, आपको अड़ियल देख रहे हैं, आप अपने डिसीजन पे खड़े हो, आप बहुत फर्म हो, बहुत स्ट्रांग हो, और अब आपने जो डिसीजन ले लिया आप उसमें हिलना नहीं चाहते, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं करना चाहते, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे हो। और इनको पता है आपका गुस्सा बहुत ज्यादा है, आपने एक बात जो ठान ली वो फिर ठान ली, फिर उसको हिलाना या उसको बदलना बहुत मुश्किल बात है आपके लिए, खुद के लिए भी, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये आपको भी हील करना चाहते हैं। अगर किंग ऑफ सॉर्ड्स खुद हैं तो ये जो हरकत करते थे वो इनको पता है गलत है, जो आदत है वो इनकी गलत है, उसमें भी ये हीलिंग लाना चाहते हैं, खुद को लेके भी, क्योंकि आजकल ये सबसे बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर, बहुत गुस्से में, डिटैचमेंट में और अपनी जिद में चल रहे हैं, ईगोइस्टिक बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो हर कोई से डिटैचमेंट हो रहा है, हर कोई इनको छोड़ के भी जा रहा है। ठीक है, ये जल्द से जल्द अपनी चीजों को ठीक करना चाहते हैं। देख लीजिए 6 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स के नीचे सुकून चाहिए। इनको पता है अगर किंग ऑफ सॉर्ड्स आपकी इमेज इनके माइंड में है, तो इनको पता है कि आपने मूव ऑन किया है, तो आपने अपने पीस ऑफ माइंड के लिए किया है, आप वॉक अवे करे हो तो पीस ऑफ माइंड के लिए करे हो। किंग ऑफ सॉर्ड्स से अगर ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, तो इनको लग रहा है कि मुझे इस समय सुकून की जरूरत है, और मुझे सुकून कहाँ मिलेगा? आपकी तरफ। इन्होंने पहले भी यही सोचा था कि ये आपसे अलग हो जाएंगे तो इनकी लाइफ में सब कुछ सुकून हो जाएगा, बड़ा मजा आएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, मैं दोबारा से अपनी लाइफ शुरू कर लूंगा, मैं अपनी लाइफ को दोबारा से शुरू करूंगा, नए डायरेक्शन की तरफ आऊंगा, नए लोगों से मिलूंगा तो नई लाइफ शुरू हो जाएगी। ऐसा हुआ नहीं। अब घूम फिर के ये आप ही की तरफ आना चाहते हैं, इस बात की क्लैरिटी है कि आप ही की तरफ इनको सुकून मिलेगा, आप ही इनकी लाइफ का कामा वाटर हो, आप ही की तरफ मूव ऑन करेंगे, शिफ्ट करेंगे, ट्रैवल करेंगे तो चीजें सुकूनदायक होंगी। और आपको देख रहे हैं कि आप अगर जिद में आपने जो फैसला लिया, इनकी लाइफ से मूव ऑन कर गए, नए डायरेक्शन चूज कर लिया, तो आपने अपने पीस ऑफ माइंड के लिए किया है। क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स से ये जिस तरीके के पर्सन थे, इन्होंने खुद आपको मजबूर किया कि आप इनको रिजेक्ट करके, हार मान के, गिव अप करके आप इनकी लाइफ से चले जाओ। तो ये अपने बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ आने के लिए, अपने सुकून, अपनी हीलिंग के लिए। इनको समझ में आ गया है, क्लैरिटी मिल गई है, और प्रॉब्लम इन्हीं के साथ है। और अगर आप जिद पे भी हो और अभी भी आप आगे बढ़ते जा रहे हो, तो इनको पता है कि आप अपने पीस ऑफ माइंड के और इनकी वजह से आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो इनके माइंड में दोनों बातें नजर आ रही हैं। अब आप देखिए आपसे क्या रेजोनेट और मैच कर रही है, और देखते हैं इनके माइंड में क्या चल रहा है। नो कांटेक्ट की रीडिंग में इनके माइंड में क्या चल रहा है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, वाह, इनको पता है किंग ऑफ सॉर्ड्स इनकी एनर्जी है और क्वीन ऑफ पेंटिकल आपकी है, फेमिनाइन एनर्जी, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ये बहुत तेजी से जो आपकी तरफ आना चाहते हैं, और आप जो 6 ऑफ सॉर्ड्स से जो इनकी लाइफ से मूव ऑन और वॉक अवे किया अपनी पीस के लिए, एग्जैक्टली आपने अपने आप को किया भी है। आप बहुत पीस में हैं, बहुत सुकून में हैं, अपनी लाइफ को अब इंडिपेंडेंटली, बिना को डिपेंडेंसी के जीना सीख रहे हैं, अपनी फाइनेंशियली बहुत फ्री हैं, फ्री स्पिरिट है, लोगों को हेल्प करते हैं, खुद हेल्प
पता है कि आपने जो फैसला किया, इनकी जिद की वजह से रिश्ता खराब हुआ है, लेकिन आपने जो इस बार जिद पकड़ी, आपने जो जिस बात के लिए आप क्लियर रहे, आपकी सच में जिंदगी में जो आप चाहते थे वो आपको मिला, वो आपने पाया, वो आपने खुद किया है, अपने आप को बनाया है। आप इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली फ्री हो, अपने करियर में, अपनी ग्रोथ में, अपनी स्टेबिलिटी में, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, हर चीज को संभाल के ले चल रहे हो। ये आपको बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर के तौर पे देख रहे हैं, ये सच में देख रहे हैं कि वाह यार, उस इंसान ने अगर अपनी मेरी लाइफ से निकल के उसने अपने पीस ऑफ माइंड को, अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को, अपने करियर को अगर उसने चूज करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहा तो उसने करके दिखाया है, उसने किया है। तो आपका फैसला इनको बिल्कुल सही लग रहा है। इनको लग रहा है कि देखो यार, उसने जिद पकड़ी तो कुछ अच्छा किया, मैंने जिद पकड़ी तो हमेशा इस रिश्ते को खराब किया। ठीक है, तो मेरा फैसला, इनको बिल्कुल इस बात में क्लियर है कि मेरा फैसला गलत था, मैंने गलत कर दिया, मैं गलत जिद पे अड़ा था। इस बात की क्लैरिटी इनको मिल चुकी है। आप अपनी लाइफ में आगे निकल चुके हो, अब आपको इनकी जरूरत नहीं है, आप बहुत पीस में हो, सुकून में हो, इस बात की क्लैरिटी इनको मिल गई है। बहुत टाइम तक ये ईगो में रहे, बहुत जिद में रहे, बट ऐसा लग रहा है कि किंग ऑफ सॉर्ड से आपने इनका घमंड, इनकी जिद, इनकी ईगो, इनका एटीट्यूड टूटा है, इनका भ्रम टूटा है कि इन्होंने जो डिसीजन इनको लग रहा था सही लिया है, अब इनको समझ में आ रहा है। आपको देख के ये कहीं ना कहीं से आपको देखते हैं, जानते हैं, आपके काम को जानते हैं, आपकी ग्रोथ को देख रहे हैं, तो अब इनको नजर आ रहा है कि इन्होंने पहली बात तो एक बहुत अच्छे इंसान को खो दिया, जिसके अंदर काबिलियत थी घर संभालने की, बाहर संभालने की, जो पर्सन एम्बिशियस था, दुनिया को संभाल सकता था, इनको सपोर्ट कर सकता था, एक परफेक्ट पार्टनर के तौर पे साबित हो सकता था, इन्होंने वो इंसान खो दिया जो हर पल इनके साथ था, जो सब कुछ था, जो इनकी लाइफ में रहने का हकदार था, जिसको, जिस तरीके के पर्सन की हर इंसान को ख्वाहिश होती है, वो इंसान खो दिया, वो प्यार खो दिया, वो सच्चा इंसान खो दिया। ठीक है, और इसीलिए ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। आप कार्ड्स को देखिए, देखिए किंग ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ, एक जोड़ा तो बन गया। अगर ये राजा अपने आप को समझते हैं तो आप इनकी रानी तो हैं, एटलीस्ट ये आपको अपनी रानी तो समझ रहे हैं। पहले ना भी समझते हो लेकिन अकल ठिकाने आई है, देर से ही सही पर अंधकार हटा है। देख लीजिए जो बात मैंने अभी कही, 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली की वजह से इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, लड़ाई झगड़ों की वजह से रिजेक्ट किया, औरों की वजह से रिजेक्ट किया। फैमिली यहाँ बहुत बड़ा मैटर है, फैमिली की वजह से रिजेक्शन इन्होंने दी है। और अब इनको लग रहा है कि अब अगर ये आपको अपनी फैमिली की तरह पे देखते हैं या फैमिली बनाना चाहते हैं, कमिटमेंट में आना चाहते हैं, एंगेजमेंट करना चाहते हैं, परफेक्ट पार्टनर के तौर पे, अपने फैमिली पार्टनर के तौर पे अगर अब आपको देखते हैं, समझते हैं, तो इनको लग रहा है कि अब अगर ये प्रपोजल लेके आते हैं तो शायद जो कि ये लाना चाहते हैं, जो कि ये आपको अपनी फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं, या तो आप ऑलरेडी अपने स्पाउस के लिए देख रहे हो, बहुत लोगों के लिए हो सकता है भाई नो कांटेक्ट, आपके अपने खुद के हस्बैंड या वाइफ से भी हो सकता है भाई, बिल्कुल होता है, आजकल शादियों में ज्यादा हो रहा है, पार्टनरशिप में तो चलो फिर भी खटपट मामले हो रहे हैं, शादियों में तो बिल्कुल नो कांटेक्ट सेपरेशन भी बहुत लोगों का मैं देख रही हूँ। ठीक है, तो भाई अगर ऐसा मामला है तो भी सही है, क्योंकि देखिए किंग ऑफ सॉर्ड्स वाला पर्सन भी बहुत मैच्योर्ड और बहुत ही सेपरेटेड डिवोर्सी होता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल वैसे भी एक मैरिड पर्सन को दिखाता है, मैरिड फेमिनाइन एनर्जी दिखाता है। ओके, अगर तो आप दोनों ही सिंगल हैं तो ये आपको फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं, शादी कमिटमेंट के तौर पे आपको देख रहे हैं। ओके, ये देख लीजिए सिक्स ऑफ कप्स, आप इनकी लास्ट विश फुलफिलमेंट हो, इनकी लाइफ में सब कुछ है, ये सिंगल है। ओके, जो भी है इस समय ये सिंगल है, अकेले हैं, फ्री स्पिरिट है, सब कुछ है इनकी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि आप नहीं है इनकी लाइफ में तो ये भिखारी हो गए, रो रहे हैं, गुर्दे नोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है सब कुछ है इनकी लाइफ में, बढ़िया जिंदगी, बढ़िया पैसे, बढ़िया सब कुछ है, लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया है, पावरफुल है, जहां मर्जी चाहे उठ बैठ सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। इनको या तो कमिटमेंट का फोबिया था या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे, जो भी है, बट ये बात क्लियर थी कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो और ये अपनी विश फुलफिलमेंट पूरी करना चाहते हैं।
तो 9 ऑफ कप से ये दोनों ही बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप भी सिंगल हो, आप भी अपनी विश फुलफिलमेंट को धीरे धीरे, अपनी ग्रोथ को और अपने ड्रीम्स को पूरा करते हुए नजर आ रहे हो, अपने ड्रीम्स को, अपने अचीवमेंट गोल करते को अचीव कर रहे हो, चेस करते नजर आ रहे हो। और 9 ऑफ कप्स की तरह ये आपको भी देख रहे हैं, खुद भी 9 ऑफ कप्स में हैं, ओके। और आप इनकी लास्ट विश हो जो कि ये पूरा करना चाहते हैं। आप हमेशा से इनकी विश फुलफिलमेंट थे, लेकिन हो सकता है कि अभी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अब ये सिंगल से मिंगल होना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में परफेक्ट पार्टनर के तौर पे देख रहे हैं। हो सकता है आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा शिफ्ट हुई हो, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया हो, ठीक है। पहले शायद आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह नहीं थे, लेकिन अब जो उभर के सामने आए हो और जिस तरीके से ये आपको देखते हैं, पहले भी देखते थे, पहले भी जानते थे आपके अंदर काबिलियत है, और अभी भी, अब तो आप बिल्कुल सच में क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, ठीक है। तो नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, फीलिंग्स एंड उनके थॉट्स हमने देखे हैं। मे बी हम नेक्स्ट टाइम रीडिंग करेंगे या सेपरेट रीडिंग करेंगे कि उनके एक्शन आपके लिए क्या होंगे, ठीक है। रीडिंग को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, आई थिंक बहुत डिटेल में रीडिंग मैंने कर दिया, ओके। तो ये थी आपके लिए मैसेजेस, ये थे आपके लिए आपके पार्टनर के नो कांटेक्ट में होते हुए, ओके। क्या है, कैसे हैं, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ऑल ओवर आप इनकी लाइफ में क्या हो रहा है वो भी हमने देखा, ओके। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, और एक्सपीरियंस अपना जरूर शेयर करें, जरूर बताएं कि क्या यही सिचुएशन आपसे रेजोनेट और मैच करी है, क्या ऐसा ही कुछ आपकी लाइफ में हुआ है आपके पार्टनर के साथ। नो कांटेक्ट, पूरा नो कांटेक्ट है या लेस टू कांटेक्ट है, या आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं से आपको इनके बारे में कुछ पता चल रहा है, या आपको पता चला है कि यही कुछ, ऐसा ही कुछ आपके पार्टनर का हालचाल चल रहा है, तो ज़रूर बताइएगा। हम सबके साथ अपना एक्सपीरियंस, एंड अगर आपको लगता है कि हाँ ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं और आपको इनके बिहाफ पे गाइडेंस, कुछ आपको हेल्प चाहिए, नीड चाहिए, आपको मदद की ज़रूरत है, आपको कुछ सवाल के डाउट क्लियर करने हैं, एक्शन लेना है, कंक्लूजन पे पहुंचना है, तो उसके लिए आप क्या करना है, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे फटाफट से कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। सिंगल डिटेल सेशन दोनों होता है और अब टैरो क्लासेस भी होती हैं। तो अगर आप कोर्स करना चाहते हो, अपने पैशन को, प्रोफेशनल को जिस तरीके से भी फॉलो करने का मन है या सीखने का मन है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और इसी नंबर पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, ओके। तो रीडिंग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा 11 लिख के क्लेम करें, रियूनियन रिकन्सिलेशन, और अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ओके। तो तो अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।